देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज 24। निस्वार्थ विचार सेवा संकल्प संस्थान पटियाला के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन गढ़वाली कुमाऊनी गीतों के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सनातन धर्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नरसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। इस अवसर पर उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने लोकगीत गाकर लोगों को नाचने पर भी मजबूर किया। आयोजक संस्था द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रों, अभिभावकों, कीर्तन मंडलियों को स्वामी रसिक महाराज जी के हाथों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर निस्वार्थ विचार सेवा संकल्प के संस्थान के प्रधान बिंदेश्वर शर्मा, श्रीमती सरला भटनागर, रोहित फुलारा, डॉक्टर शिव भारद्वाज, वीरेंद्र पटवाल, श्रीमती मधु फुलारा, साध्वी मां देवेश्वरी, उपनयन सिंह पंवार, प्यारा सिंह रावत, श्रीमती शशि नगवी, भोला दत्त शास्त्री, श्रीमती कविता जोशी, आशा सिंह रावत, स्वरूप सिंह, मदन सिंह रावत, राजीव जोशी, मोहित महिंद्रा, बीबी जय इंद्र कौर, डॉक्टर अमिता पांडवा, उत्तराखंड यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल, धनौल्टी के विधायक प्रीतम पवार और श्री हाविद धालीवाल के अलावा उत्तराखंड की कई संस्थाओं के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर रसिक महाराज जी ने कहा कि धर्म और संस्कृति हमारे समाज की नींव है। इसके अलावा रसिक महाराज ने क्या कहा, सुनते हैं यूके न्यूज 24 पर। और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे UKNewsTV.com। कि संस्थाएं तो भारत में बहुत हैं, लेकिन ये जो निस्वार्थ सेवा संस्था भी है, लेकिन निस्वार्थ विचार सेवा संस्था के नाम से मुझे भी आज पहली बार ऐसी संस्था में आने का अवसर मिला है। तो मैं इस संस्था के जो मुख्य चेयरमैन हैं श्री विश्वेश्वर भारतीय जी, श्री रोहित भारतीय जी, क्योंकि आज हमारा भारतवर्ष में एक पूरा मिशन चल रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक जो संस्कृति है, ये हमारा मूल है, ये हमारी नींव है। और आज इस गुरुओं की धरती पर, पंजाब की इस वीर धरती पर, गुरु तेग बहादुर जी की तपस्या स्थली पर, जहां दुख निवारण साहिब हो, जहां भगवती मां जगदम्बा दक्षिण कालिका जहां की रक्षक हो, और उत्तराखंड के देवी देवताओं का आवाहन जहां पर हुआ हो, जहां की संस्कृति का यहां पर आवाहन हुआ हो, तो अनेकता में एकता हमारे संविधान की विशेषता है। तो हम पंजाब में रह करके उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए मेरे भाई बहन, सबसे पहला आशीर्वाद तो इस निस्वार्थ विचार सेवा संस्था को है, जिस संस्था ने इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया है। मुझे आना तो कल था, कल भी रहना था, आज भी रहना था। मेरी सरकारी व्यवस्था भी रुकने की सब हो गई थी, लेकिन अचानक से कैबिनेट की मीटिंग थी लखनऊ में, मुझे उसमें बजट पर चर्चा में रहना था। और अभी 8:30 बजे मुझे अंबाला पहुंचना है। इंडिया टीवी पर हमारी बजट की चर्चा है और मुझे वहां बजट पर लेक्चर करना है। तो मैंने आयोजकों से कहा कि मेरी मजबूरी है, मुझे निकलना है, तो मैं संक्षिप्त में अपनी भाषा को आपके बीच में रख रहा हूं। और जो हमारा संदेश है, वो संदेश तो इस आयोजन के जो गायक है, मैंने तो उनको पहली बार देखा, भाई ललित मोहन फौजी जी। जरा आगे आ जाओ ललित भैया, एक बार ताली बजाओ इस फौजी भैया की। और इन्होंने जो पंक्तियां गाई हैं कि चल कदम कदम वंदे मातरम, चल कदम कदम वंदे मातरम। मैं आपको निमंत्रण देता हूं उत्तर प्रदेश आने का, लखनऊ में आइए और आकर के अपने इस गीत को लखनऊ के बेगम हजरत पार्क में हम आपका कार्यक्रम करवाएंगे और वहां आकर के इस गीत को गाइएगा, क्योंकि इस गीत से संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे
लिखो कब आओगे। ऐसा संदेश जो हमें हिंदी के गीत से मिलता था, वो आज ललित भाई के इस गीत ने हमें ये संदेश दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस सांस्कृतिक मंच का भी। हमारी जितनी भी सभाएं यहाँ पटियाला में हैं, उत्तराखंड के संबंधित हमारी पौड़ी गढ़वाल सभा और जो अन्य सभाएं जिन्होंने यहाँ पर तन से, मन से और धन से सहयोग किया है, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। और भगवान राम से, मैं भगवान बद्रीनाथ जी से और अपने आराध्य देव नरसिंह देव से प्रार्थना करता हूँ कि सभी संस्थाओं के धन पर बरकत आए। जिन लोगों ने इस कार्य में किसी भी रूप में सहयोग दिया है, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उन पर भगवान की कृपा बनी रहे। क्योंकि संस्था के हमारे रोहित भारतीय जी, तेजिंदर, अब फुलारा नहीं बोलना, अब तो तेजिंदर भारतीय हो गया आप रसिक महाराज की नजरों में। आप जब लखनऊ आएंगे तो आपको तेजिंदर भारतीय के नाम से जाना जाएगा। आपने बहुत अच्छा ये कार्य किया है। हमारे शिव भारद्वाज जी हैं जो ज्योतिषाचार्य भी है और बहुत अच्छा मंच का संचालन भी आप कर लेते हैं। मैं आप सभी के मंगल की कामना करता हूं और मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जोड़ने के लिए मेरे बहुत ही परम सहयोगी भगवान नरसिंह के परम कृपा पात्र और मुझसे मेरे सोशल मीडिया पर मेरे बहुत ही करीबी मित्र श्री वीरेंद्र पाटवाल जी, अब इनको पाटवाल जी नहीं वीरेंद्र भारतीय जी, आज से ये वीरेंद्र भारतीय हो गए। सभी को अपने नाम के आगे आज से भारतीय लगाना है। बोलो लगाओगे, लगाओगे, लगाओगे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस नारे के साथ मैं आज सभा को यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। अभी मुझे भी नाचना है थोड़ा सा, क्योंकि चल कदम कदम मात्र मेरा मन कर रहा था कि मैं भी थोड़ा ठुमका लगा दूं, लेकिन खड़ाऊ पहनी हुई थी इसलिए आ नहीं पाया, पर थोड़ा सा लगाऊंगा तो जरूर। क्योंकि जाते जाते हैं कहते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा है, ये हमारी जन्मभूमि का कार्यक्रम है और पटियाला की धरती पर हो रहा है। आगे भी आप ऐसे कार्यक्रम करते रहे, हमसे तन से, मन से और धन से। देखो, अगर मैं घोषणा कर दूं कि मैं इतना दूं तो ये महात्माओं के लिए उचित नहीं होना। ये चाहिए कि महात्माओं के हिस्से में वो पड़ जाना चाहिए जो कमी पड़े। ठीक है भैया, अगर कोई आ जाए तो आप निसंकोच मुझे कह सकते हैं। आजकल तो गूगल पे का जमाना है, हम आपको सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने हमें इस लायक बनाया भी है। आगे भी जो सभाएं यहाँ पर कार्यक्रम करें, उनके लिए भी हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, आपके संग भी रहेगा। भगवान आप सभी का मंगल करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।